तो ब्याज की गणना कैसे हम करते हैं टैली में। तो कई बार व्यापारी ऐसा करता है कि माल एक नियत तिथि तक के लिए दे देता है, तो हेडिंग डालिए इंटरेस्ट। टैली में ब्याज की गणना करने के लिए निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फंक्शन की F11 लिखेंगे, फिर अकाउंटिंग फीचर्स F11 अकाउंटिंग फीचर्स, और यहां लिखा है, क्या लिखा है, F11 अकाउंटिंग फीचर, यहां लिखा है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस, यूज एडवांस्ड पैरामीटर्स के सामने यस, और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव कर देंगे। दोनों जगह पर आपको क्या करना है, यस करना है। कहां कहां पर, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सामने यस, और यूज एडवांस पैरामीटर्स के सामने यस। क्लियर। एक्सेप्ट के द्वारा इसे आप क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब अगला स्टेप डालना पड़ेगा आपको, लेजर क्रिएट करना। लिखो लेजर क्रिएट करना। तो लेजर क्रिएट के लिए आप अकाउंट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, तो इस तरीके की विंडो आ जाएगी। जैसे लिखा राम, सेंडरी, क्रेडिटर्स, डेबिटर्स, जो भी है। अब यहां इंपॉर्टेंट है, तो मेंटेन बिल वाइज डिटेल यस, 30 डेज यस, मान नियत तिथि दे रहा है। फिर इंटरेस्ट यस। यहां पर एक नया ऑप्शन जो मिला है लेजर में, वो आपको जरूर लिखना चाहिए, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो वहां यस करने से लेजर के साथ वो एक्टिवेट हो गया है, राइट। तो इतना करने के बाद लिखो इतना, फिर एक और विंडो आएगी, वो भी बनाना है। ऊपर से लिख लो नेम, मेंटेन और एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अंडर भी लिखना जरूरी है। थोड़ा स्पीड से लिखेंगे। क्लियर। तो इंटरेस्ट एक्टिवेट करने के बाद जैसे हमने यस किया और इंटर की प्रेस किया, तो सबसे पहले लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन यस, फिर लिखा ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर ईच ट्रांजैक्शन यस, फिर लिखा ओवरराइड एडवांस पैरामीटर्स, अभी नहीं चाहिए, नो करके रखा हमने, ठीक। फिर कितने परसेंट, 10, 30 डे के हिसाब से मंथ बनेगा, माने दिन के हिसाब से आपको ब्याज फिट करना है। फिर ऑल बैलेंस पर हमेशा जहां से इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन यस, चाहो तो आप ड्यू डेट भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन हमने इफेक्टिव डेट डाल दी, नॉट एप्लीकेबल। और फिर इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया।
तो इस विंडो को चाहो तो बना सकते हो यदि कंफ्यूजन हो तो। क्लियर। इस तरीके से इसे एक्सेप्ट करने के बाद सेव कर देंगे, राइट। फिर आपको करना क्या है, अगली हेडिंग डालेंगे वाउचर एंट्री। तो देखिए वाउचर एंट्री हम कैसे करते हैं। इसमें मान लो हमने उसको उधार दे दिए, कितना, 10,000 ऑन अकाउंट में ना डाल के हमने न्यू रेफरेंस में डाल दिए। क्या में डाल दिए, ध्यान से देखना कितना %, और जी पहले हम सेट कर चुके थे पैरामीटर्स, बदल भी सकते हो, ठीक है। इस तरीके की एंट्री करना है आपको, राइट। क्लियर। सेव कर दें। जैसे आपने सेव किया, चाहो तो इस एंट्री को लिख सकते हो, लिखना हो नहीं तो हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, एंट्री तो कर दी, अब लेकिन हमने 1 अप्रैल से F2 करके कल जो सीखा था डेट बदल दी। यहां पर एक और एंट्री कर दी हमने, मान लो सैलरी पेड कर दी। क्या कर दी, जब वाउचर अपडेट करने के लिए ऐसा किया गया है कि डेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, वहां से भी कर सकते हो। 2 एंट्री करने के बाद अब आपका टैली में कौन सा डेट आ गया है, 2 तारीख। अब आपको देखना कहां, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवल। क्या लिखा, रिसीवेबल लिखा है। ब्याज कितना दिख रहा है आपको, 10,000 में एक दिन का 33 रुपये ब्याज बन गया, बना। और यदि डेट नहीं बदलते, मान लो वही रहती डेट, कौन सी, 1 तारीख, तो कोई ब्याज नहीं दिखता। इसीलिए हमने एक और एंट्री की थी डेट बदलने की। तो फिर दूसरी यदि 5 दिन हो जाते उसको,
ब्याज बढ़ जाएगा। यदि 1 महीना हो जाता है उसको, तो उसको 1000 रुपये। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इस तरीके से डे बाय डे उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। और फिर ब्याज कैलकुलेशन करने के बाद मान लो इस तारीख को हम एंट्री करते हैं, कितना, 1 मई आ गए। कब आ गए? तो ब्याज कितना हुआ? 10,000 हुआ। तो उसका ब्याज की एंट्री कर सकते थे। क्या कर सकते हो? ब्याज की ये बता रहा है कब से कब तक का ब्याज आपका एक्टिवेट है। ठीक है, निकल आया। तो यहां पर क्या करोगे? ब्याज की एंट्री कर सकते हो, राइट। तो ब्याज की एंट्री कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो यहां पर जब भी आप, फिर आपको नए वाउचर में एंट्री करना पड़ेगी। ठीक है, वो है F7। कौन से वाउचर में? F2 दबाओगे, 1 5 कर दोगे और यहां पर अल्ट सी इंटरेस्ट इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी। कैसे उसको दिए हैं तो क्या होगा? इनकम 1000 रुपये। किससे? मई। राम से 1000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, ओके। और यहां 2 क्या कर दोगे? क्या करोगे? इंटरेस्ट नहीं, उसको डायरेक्ट इसमें तो ऑन अकाउंट डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा जी? ऑन अकाउंट में जाएगा। इस पे थोड़ी ब्याज दे रहा है अपन जी, ऑन अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, या न्यू रेफरेंस भी लिख सकते थे, न्यू रेफरेंस लिख दो। चलो, इंटरेस्ट। ठीक है, नहीं दोगे तो इस पे भी ब्याज लग जाएगा। और क्या? इंटरेस्ट 1000 हो गया। तो राम के खाते में कितने हो गए होंगे? 11। तो यदि हम देखें, अब मान लो उसने हमें भुगतान किया, बाद में भुगतान करेगा ना, तो उससे पूछते हैं राम, देखो 11,000 दिख रहा है। तो 11,000 हम लिखेंगे तो ये बोलेगा काय की 10,000 रुपया नकदाई दे और 1,000 ये ब्याज की। क्लियर? तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री क्लियर। इस तरीके से ब्याज का कैलकुलेशन। अब उसका जब भी आप देखोगे डिस्प्ले स्टेटमेंट, यहां पर देखो पेंडिंग अमाउंट क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं। ठीक, आ गया ना? तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा इस तरीके